हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक 15 दिनों की स्पेशल मैथ सीरीज़ जो पूरी तरह से HSSC मेंस CT मेंस के लिए तैयार की गई है। इस सीरीज़ के अंदर हम HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट ट्रिक्स के को आसान तरीके से समझेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा परसेंटेज के ऊपर रहेगा और मेनली जो इसके क्वेश्चंस को कवर किया गया है वो हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन किया गया है। तो 15 डेज़ के अंदर हम ऐसे हर टॉपिक के 15 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, जिससे हमारे मेनली 300 क्वेश्चन टोटल कवर हो जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। परसेंटेज हमारा पहला टॉपिक रहेगा। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड बिकम 600, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मेनली ये क्या कह रहा है कि जो x है, कोई भी नंबर है x है हमारा, x को 20% से इंक्रीज कर दिया 120 इंटू बाई में 100, तो इसको इंक्रीज कर दिया तो क्या बना रहा है, ये 600 दे रहा है हमें। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं 12 पंजे 60, तो ये जो हमारा x आ गया 500 आ गया। आप इसको मतलब मेरे करने से पहले आप इसको 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1200 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड इट कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई आर्टिकल है 100 रुपीज़ का, उसको कितने पे बेच दिया, 120 पे। ये हमारा क्या होता है, CP, ये होता है हमारा SP। तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, अगर हम 100 के टर्म्स में ले तो 20 हो गया। तो 120 की उसने वैल्यू क्या दी है हमें, 120 की उसने वैल्यू दी है 1200, और उसने पूछी किस चीज़ की, हमारे पास में कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो 100 की वैल्यू पूछी है 1200 बटे में वो 120 गुणा में 100, तो ये आ गया हमारा 1000। इसके बाद में हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, द रेशो ऑफ टू नंबर इज 5:7 इफ देयर सम इज 144, फाइंड द नंबर्स। ये कह रहा है कि जो एक नंबर है ए और बी किस में है, 5:7 के तरह हमने मान लिया कि 5x एंड 7x, इनका सम कितना है 144, 5x प्लस 7x रेशो के अंदर है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कितना है सम 144। तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 144 बाई x इज इक्वल टू में 144 बाई 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमारे पास में जो दो नंबर आ गए वो क्या आ गए, 12 पंजे 60 और 12 से 84। तो ये हमारे पास में दो नंबर हो गए 60 और 84। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 25, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 24, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 25, कि जो 10 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है 25। तो हमारे पास में टोटल सम आ जाएगा। टोटल सम कितना हो गया, उसके बाद हमारे पास में 250 हो गया। अभी कह रहा है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, कि एक नंबर बाहर निकाल दिया, द एवरेज बिकम्स 24। पहले 25 था, एवरेज 24 आ गया, एक नंबर बाहर निकाल दिया, तो नंबर कितने रह गए हमारे पास में 9 रह गए। 9 की एवरेज कितनी है 24, तो ये कितना हो गया 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18, 3 21, 216 हमारे पास में एवरेज आ गई। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या आएगा, 250 में से 216 माइनस कर देंगे, 4 में से 1 गया 3, 34 इज द एक्सक्लूडेड नंबर। सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। सिंपल हमने फॉर्मूला सीखा है इसका, PRT बाय में 100, किसका फॉर्मूला है ये, सिंपल इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 3000, रेट कितना है हमारा 8, टाइम कितना है 2 बाय में 100, 8 दूनी 16, 16 3 48, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 2 ईयर एट 10% पर एनम। ये कह रहा है कि जो 2 साल के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम टी। जो CI निकालते हैं, CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हमारे पास में CI आ जाता है।
आप इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक ट्री मेथड होता है उससे कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अगर इसने 2 ईयर का बोला है तो हम 2 बारी इस तरीके से करेंगे। 10%, 10%, 2000 का 10% कितना आ गया 200, 2000 का 10% 200। अब 2 बारी है तो ये जो 10% है ये हमें 200 का 10% लेना है, तो 200 का 10% कितना हो गया 20। टोटल अब इसको सम कर देंगे हम 200, 200, 400, 20, 420, तो 420 हमारे पास में सी आई आ गया। इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे और कमेंट में बताओगे, नहीं मैं फर्दर इसको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैथ के अंदर, जो मेनली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। टाइम, इसके बाद हमारे पास में टाइम एंड वर्क का, ए मैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड बी इन 18 डेज। एक मतलब ए तो कंप्लीट करता है उसको कितने दिन के अंदर 12 डेज के अंदर, बी कंप्लीट करता है उसको 18 डेज के अंदर। इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। जब ये दोनों साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना आएगा हमारे पास में, तो इन दोनों का जो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम क्या आएगा इनका 12, 36, इसका एलसीएम आ गया 12, 36, 18, 36। तो हमारे पास में जो टोटल वर्क ए प्लस बी, टोटल वर्क कितना है 36। ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। तो दोनों मिलके एक दिन के अंदर 5 काम करते हैं। तो 5 सत्ते 35, 1/5, इतने दिन में काम को पूरा कर देंगे। 7 डेज कंप्लीट लेंगे और जो 8th डे होएगा उसका 1/5 टाइम लेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है पाइप एंड सिस्टम। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, अनदर पाइप एम्प्टीज इट इन 15 आवर्स। इन हाउ मैनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड। देखिए कि ए जो पाइप है वो 10 आवर के अंदर इसको फिल करने लग रही है। जो अनदर पाइप है, अनदर पाइप हमारे पास में हम बी मान लेते हैं। अनदर पाइप एम्प्टीज इट इन 15 आवर्स है, ये 15 आवर के अंदर इसको खाली कर रही है, तो हमने इसको नेगेटिव का साइन दे दिया। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका 60 आ गया। तो 10 छके 60 और 15 चौके 60 कि मतलब 1 घंटे के अंदर ये कितना भर रही है 6 भर रही है। मतलब आप नोटेशन ले सकते हो 6 को 6 kg 6 लीटर, मेनली 6 लीटर मान लो। आपको 1 घंटे के अंदर 6 लीटर भरने लग रही है और ये 1 घंटे के अंदर पाइप 4 लीटर खाली कर रही है। एक 6 लीटर भर रही है और एक 4 लीटर खाली कर रही है। तो 1 घंटे के अंदर टोटल काम कितना हो रहा है हमारे पास में 2 हो रहा है। तो टोटल 60 जो कैपेसिटी है उसकी 60/2, ए प्लस बी दोनों मिलके उसको कितनी देर में फिल कर देंगे 30 आवर के अंदर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर हाई 54 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए पोल। कि एक ट्रेन है जिस साइड जा रही है, कि इसकी ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 मीटर, स्पीड क्या है इसकी 54 किलोमीटर पर आवर। इस पोल को क्रॉस करेगी कितने टाइम के अंदर, इस पोल को क्रॉस करेगी। पोल को हम यूनिट डिस्टेंस मानते हैं ट्रेन के कॉन्सेप्ट के अंदर। इसकी फर्दर बड़ी वीडियो बना दूंगा मैं आगे, लेकिन आप अभी इतना ही जानो कि जो पोल होता है, अगर पोल दिया उसने, तो अगर उसने दूसरी ट्रेन बोली होती, प्लेटफॉर्म बोला होता, तो वो उसकी स्पीड देता। जब उसने पोल बोला है तो हम उसको यूनिट डिस्टेंस मानते हैं। तो अब पहले हम इसको, इसने दिया है किलोमीटर पर आवर के अंदर, यहाँ ये डिस्टेंस बोल रहा है मीटर के अंदर। तो हम पहले इसको 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब 54 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 3 54, 5 3 15 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब आपको ये एक शॉर्ट मेथड होता है इसको कवर करने के लिए। अगर आप इसको लॉन्ग जाओगे तो आप इसको 1000 से करना पड़ेगा, फिर हावर के लिए हमें 60 लेना पड़ेगा, तो उस तरीके से वो आ जाएगा। लेकिन आपको अभी याद रखना है कि जब किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर से जब किलोमीटर के जाएंगे तो इंटू 18/5 करना पड़ेगा। तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया।
ट्रेन की लेंथ कितनी है हमारे पास में, हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 150, स्पीड कितनी है 15, तो 10 सेकंड के अंदर टाइम कितना आ गया हमारे पास में 10 सेकंड। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 13 किलोमीटर पर आवर, फाइंड दी डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये क्या कह रही थी, जो स्पीड है बोट की इन स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वाई की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में वो नीचे जाएगा, क्योंकि जो ये नदी है हमारे पास में, नहर है, इसका फ्लो इस तरीके से होता है। हम डाउन स्ट्रीम मानते हैं कि कोई हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पे आ रही है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो ये उसी तरीके से है। तो इसकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, इन दोनों का सम। इसका नंबर सिस्टम के अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 60, 90 एंड 120 एग्जैक्टली। ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये HCF की बात कर रहा है, तो इसका मेनली HCF क्या हो जाएगा 30। अब इस HCF आप कैलकुलेट कर सकते हो। LCM एंड HCF, LCM ऑफ टू नंबर इज 240 एंड देयर HCF इज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं डी ग्रुप के एग्जाम के अंदर इस तरीके से। द LCM ऑफ टू नंबर इज 240 एंड HCF इज 12, इफ वन नंबर इज 48 फाइंड द अदर वन। जो क्या कह रहा है कि जो LCM ऑफ टू नंबर इज 240, हमारे पास में फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू में A इंटू B। ये दो नंबर है, अगर आपको दो नंबर की बात कर रहे हैं, ये दो नंबर हो गए, फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर, ठीक है। LCM कितना बता रहा है, LCM ऑफ टू नंबर इज 240, HCF कितना बता रहा है 12, एक नंबर कितना है, इफ़ वन नंबर इज 48 एंड द सेकंड अदर नंबर बताना है, सेकंड नंबर B बताना है। तो 12 चौके 48, 4 6 24, 60, B की वैल्यू 60। आपको इस तरीके से अगर आप एक लाइन के अंदर कैलकुलेशन करोगे तो आपका समय बचेगा एग्जाम के अंदर, और किसी टिपिकल क्वेश्चन के अंदर लगा सकते हो। ये सिंप्लीफिकेशन का मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, जिसमें आपको बोर्ड मास लगाना होता है। बोर्ड मास जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं। अगर कहीं ऑफ लिखा है मीन्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे, ना कि अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन है। फिर उसके बाद में डिवाइड को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास में जो ये सबसे पहले दिया है हम इसको लिख देते हैं 4 + 2 × 3 - 1 ऑफ 3 + 2 × 4 / 2। अब सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो 4 + 2 × 3 - 3 + 2 + 2 × डिवाइड है, पहले इसको अब डिवाइड को सोल्व कर देते हैं, तो 2 आ जाएगा इंटू 2। अब मल्टीप्लिकेशन 4 + 6 - 3, 2 को 2 से किया +4। तो अब एडिशन 6 4 10 14 में से 3 गया 11 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में स्क्वायर रूट को हम, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको 30 तक के स्क्वायर और उनके स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। मेनली हम इसको स्क्वायर को, जो मैं इसको निकालता हूँ, मैं इस तरीके से निकालता हूँ। मेरे को पता है कि मतलब लास्ट में 25 है तो 5 हो गया, और ये जो 20 है इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि मतलब किससे नेक्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 4 का स्क्वायर रूट है। जैसे हम यहाँ से करते हैं कि अगर हमने 4 4 जा 16, तो ये 4 आ गया 2 5 4 4 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 2 8 5 40, 2 42 इंटू में, तो हमारे पास में स्क्वायर रूट आ गया 45 का स्क्वायर रूट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास में, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास में 14, ब्रेथ कितनी है 10, तो एरिया कितना आ गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेंसुरेशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड इज
7 सेंटीमीटर। जो वो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास में, ए क्यूब। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है, 7, तो इसका क्यूब का क्या हो जाएगा, 343 सेंटीमीटर क्यूब। एलजेब्रा का हमारे पास में क्वेश्चन नहीं है, तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पुट कर लेते हैं। मैं जैसे 28 आपके पास में, 28 माइनस 15 क्यूब माइनस 15 का क्यूब प्लस में माइनस 13 का क्यूब, और आपको वैल्यू बतानी है। सॉरी, हम चलो कोई और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम लिखते हैं x प्लस 1x² प्लस 1/x² इजिकल टू में 7। तो x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें अलजेब्रा के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे इसकी वैल्यू, पहले हम इसको करते हैं x² प्लस 1/x² प्लस को 2 ऐड किया है, इधर हम इधर भी 2 ऐड कर देते हैं, 7 प्लस 2 माइनस करते हैं हम इसको, -2 किया, 7 -2, क्योंकि हमें इधर माइनस में चाहिए। अगर हमें प्लस में चाहिए होता तो x प्लस, ये प्लस में चाहिए होता तो हम यहाँ +2 ऐड करते बोथ साइड, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें माइनस वाल x माइनस 1/x चाहिए। तो ये हमारे पास में किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये किसकी चीज़ की वैल्यू आ गई, 5। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो x माइनस 1/x, तो ये आ जाएगा हमारे प्लस माइनस √5। इसके बाद में परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। वो कह रहा है कि जो पहले 100 था, कोई चीज़ 100 थी, 100 को 100 थी, 100 को क्या किया हमने, इंक्रीज़ किया वो 25% से, तो 125/100 कर दिया, एंड देन डिक्रीज बाय 20%, इसको डिक्रीज़ कर दिया 20% से, मतलब 100 से 80 पे ले आए। तो अभी तो ये जो नेट परसेंटेज चेंज ये आएगा, ये आ गया 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, नो चेंज। सही किया ना मैंने, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ठीक है, नो चेंज आ गया इसके अंदर। बाकी आप इसको फॉर्मूले से खुद ट्राई कीजिए, जो इसका डिफरेंट फार्मूला होता है। नंबर सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करते हैं, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, 5, 10, 20। ये क्या कह रहा है कि इसको नेक्स्ट नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80। अभी क्या कह रहा है, डाटा एंड DI का हमारे पास में क्वेश्चन है ये मेन। द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ 60। 5 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स, तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, टोटल मार्क्स। मैं ऐसे लिखता हूँ, आप इसको ऐसे लिखोगे तो आसानी रहेगी आपको। इफ़ 1 स्टूडेंट स्कोर्ड 80 मार्क्स, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द 4 रिमेनिंग स्टूडेंट्स। ये क्या कह रहा है कि टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास में, टोटल मार्क्स हो गए 300, कि 5 स्टूडेंट ने 60 स्कोर किया, एवरेज मार्क्स 300 हो गए। इसके बाद में क्या कह रहा है कि 80 मार्क्स एक स्टूडेंट के हैं, तो हम इसमें से 80 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसने रिमेनिंग 4 के पूछे ना हमसे कि एवरेज मार्क्स क्या है, तो हम 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 220। अब 220 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे पास में कितना आ गया, 220 आ गया। हमें रिमेनिंग 4 की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको 220 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो रिमेनिंग 4 की एवरेज कितनी आ गई, रिमेनिंग एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट आ गई 55। थैंक यू सो मच। मैं ऐसी वीडियो आगे आती रहेगी। हम 15 डेज़ का हम इसको एक चैलेंज लेके चल रहे हैं, 15 डे चैलेंज। तो आप इसमें सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड को इसको शेयर कीजिए जो HSSC मेन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या D ग्रुप की तैयारी कर रहा है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आप वीडियो आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।